हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है इलेक्ट्रॉन स्नेही एवं नाभिक स्नेही में वर्गीकृत कीजिए Cn माइनस। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, हमारे पास में पहले ये समझे कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की कमी वाली स्पीशीज होती है, यानी कि वे यौगिक या वे अणु जिनमें वे अणु, या इसे इस प्रकार से लिखे, वे अभिकर्मक, वे अभिकर्मक जिनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इनके पास में प्रवृत्ति होती है। वहीं पे यदि हम बात करें नाभिक स्नेही की, नाभिक स्नेही, तो ये वे अभिकर्मक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे अभिकर्मक जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये हमारे पास में हो गया। अब हम यदि Cn माइनस को देखें तो Cn माइनस का स्ट्रक्चर हमारे पास में कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर ये N, ये एक लोन पेयर इसके पास, एक लोन पेयर इसके पास, और ये यहाँ पर माइनस। तो बच्चों यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास में जो Cn माइनस है, यहाँ पर कार्बन का यदि अष्टक देखें तो कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए लोन पेयर वाले, ये 3 4 5 6 और 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास में, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण है। यहाँ पर कार्बन का अष्टक अष्टक पूर्ण है, अष्टक पूर्ण है। वहीं पर यदि हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए, 3 4 5 6 और 7 8, यानी कि नाइट्रोजन का भी अष्टक पूर्ण है। तो यानी कि हमारे पास में जो यहाँ पर माइनस है, ये भी इलेक्ट्रॉन के रूप में है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अष्टक पूर्ण होने के बाद भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति है। तो बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, वो यहाँ पर कहलाता है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, यानी कि जो हमारे पास में Cn माइनस है, ये यहाँ पर नाभिक स्नेही होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।